यही तो है अमर प्रेम। रमा, देखो भगवान दास आया है, कुछ कहना है शायद उसे। 80 वर्षीय विनोद जी अपनी पत्नी से बोले। भगवान दास का नाम सुनकर आंगन बुहारती रमा जी के पूरे शरीर में बिजली कौंध गई। क्या भगवान दास आज इतने सालों के बाद यहाँ क्यों आया है? उस निर्लज्ज को अब मुझसे क्या काम आन पड़ा? सुनिए जी, आप ही क्यों नहीं पूछ लेते क्या काम है इस नाशमिटी को मुझसे? अरे ऐसा मत बोल, जो हो गया उसे बिसार दे। जा देख ले क्या हाल हो गया है उसका। तेरी ही बद्दुआ लग गई है शायद, बहुत बीमार सा लग रहा है। इतना बोल अपनी चिलम सुलगाकर चारपाई पर बैठ गए विनोद जी। बीमार शब्द सुन रमा जी जल्दी से झाड़ू छोड़ साड़ी में हाथ पहुँच दौड़ती हुई बाहर गई। भगवान दास वहीं जमीन पर लाठी टिकाकर दोनों हाथ जमीन पर रखे बस रमा जी के घर की तरफ टकटकी लगाए निहार रहा था। तू आ गई रमा, मुझे पूरा विश्वास था अंत समय में मुरली मनोहर मुझे तेरे दर्शन जरूर कराएगा। कपकपाती आवाज में भगवान दास बोला। अरे बेशरम, अब क्यों आया है मुझे ये अपनी मनहूस शक्ल दिखाने? तेरी वो अप्सरा कहाँ गई जिसकी खातिर कच्ची उम्र में 3 बच्चों के साथ मुझे अकेला छोड़ गया था? सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं तेरी उस मीना जैसी सुंदर नहीं थी? कभी तूने मुड़कर भी देखा कि मैं कैसे भरी जवानी में 3 बच्चों के साथ रह रही हूँ, कैसे पाल रही हूँ? मुझे तो तूने कभी माना ही नहीं। कम से कम बच्चों की तरफ तो देखता, वो तो तेरे खून के थे। जो बोलना है बोल ले, आज प्रायश्चित ही करने आया हूँ तेरे द्वार। बहुत बुरा आदमी हूँ मैं। तेरे जाने के बाद मीना भी एक दुधमुही बच्ची को छोड़कर पराये मर्द के साथ चली गई। उसके पालन पोषण में पूरा जीवन निकल गया। आया था एक बार तेरा पता खोजते हुए, पता चला कि तू किसी विनोद के साथ बहुत हंसी खुशी रह रही है। तेरे बसे बसाए जीवन में तूफान नहीं लाना चाहता था। बाहर ही मेरा बिट्टू खेल रहा था, मन तो हुआ उसे उठा जी भर प्यार कर लूं, उसे अपने साथ लेता जाऊं, पर हिम्मत नहीं हुई। तू बावरी हो जाती इसलिए रुक गया। इतना बोल विनोद जी की सांसें उखड़ने लगी। बहुत सालों तक तेरा इंतजार किया, पढ़ी लिखी तो थी नहीं जो कोई नौकरी कर लेती। विनोद जी की खान पर मजदूरी करने लगी। वो कभी कभी बच्चों को कपड़े या कुछ सामान दिला देते। रहने को अपने घर के पीछे एक कमरा भी दिया, पर ये समाज अकेली औरत को अपनी जायदाद समझता है। सब मुझ पर बुरी नजर रखते। पड़ोसी ने मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहा। विनोद जी न होते तो मर ही जाती। पूरा समाज कहता क्या लगती है तेरी? उसने बोल दिया मेरी पत्नी है ये, कोई इसकी तरफ देखे तो सही। मुझसे बुरा कोई ना होगा। समाज में सम्मान के साथ इसी आदमी की वजह से जी पाई। आज बोलते बोलते रमा जी का सालों का मन का गुबार बाहर आ गया था। तुझे और तेरे आदमी को भगवान खूब खुश रखे। माफ कर देना मुझे रमा, शायद तेरी माफी से भगवान कुछ दुख हर ले। तंग आ गया हूँ अपनी इस लाइलाज बीमारी से। इतना बोलते बोलते भगवान दास के मुंह से खून निकलने लगा। वह वहीं जमीन पर लुढ़क गया। शायद अब उसकी सांसें नहीं बची थी। रमा जी जोर से चीखी, कोई तो बचा लो मेरे भगवान को, कोई तो आ जाओ। रमा जी ने उसका हाथ छुआ। शरीर ठंडा पड़ चुका था। यह देख रमा जी भी जमीन पर गिर पड़ी। एक झटके में वो भी इस दुनिया से विदा हो गईं। तभी दौड़ते हुए नहाकर विनोद जी बाहर आए। सभी गांव वाले उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। भीड़ में से जगह बनाते हुए वो पास आए। भगवान दास और रमा जी के हाथों में हाथ देख उनके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान तैर गई। मन ही मन सोचे, एक औरत अगर किसी आदमी को दिल में बसा ले तो उसके जीवन में कितने भी पुरुष आ जाएं, उसका दिल उसी आदमी में बसता है। इसका जीता जागता उदाहरण आज सामने था, जिसे देख सभी की आंखें नम थी।